एक व्यक्ति रात भर में पूरे जिंदगी भर का राज्य दांव पर लगा देता है। एक श्वास बंद होने पर सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। धन तुम्हारा है, इस पर कभी मत इतराना। तुम बहुत कमाऊ पूत हो, इस पर मत इतराना। मैंने बता दिया, तुमसे ज़्यादा कमाऊ पूत जुआरी और डाकू होता है, जो एक रात भर में ना जाने कितना कमा के रख देगा। तुम क्या कमाओगे? तुम ये मत छोड़ना कि हमने इतना दान दे दिया, इतना त्याग कर दिया। इसका कोई महत्व नहीं है। आंख बंद बनने के बाद व्यक्ति सब कुछ छोड़ जाता है। तुमने क्या छोड़ा? सब कुछ छोड़ जाता है। आंख बंद होते ही शब्द तुम्हारा नहीं। ये संसार स्वप्न के समान है। राजा भोज के यहाँ एक चोर घुसा, वो श्लोक लिख रहे थे रात्रि में वैभव का। हमारा इतना वैभव, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा सब कुछ है, तो सारा राज्य 3 चरणों में बन गया, 3 लाइन, और श्लोक 4 चरण का होता है। अब वो सोच रहे थे कि चौथे चरण में क्या लिखूं, सब तो आ गया। और चोर उसी समय उनके कमरे में छुपा है कि वो सोवे तो चोरी करे, और राजा साहब कब सोएंगे? जब उनका श्लोक पूरा हो। तो बताते राजा भोज के समय सभी लोग संस्कृत बोलते थे, जानते थे, तो बार बार राजा भोज श्लोक दोहरा रहे थे, चौथे चरण में क्या लिखें। अंत में छुपा हुआ चोर कहता है, राजा साहब उस संस्कृत की पंक्ति स्मृति में नहीं है। राजा साहब चौथी पंक्ति में ये लिखो कि आंख बंद होने के बाद ये सब तुम्हारा नहीं है। कौन है? अब तो पकड़ गया। बोले तो कौन है? बोले साहब माफ़ करो तो बताओ। बोले बोल कौन है? बोले साहब मैं चोर हूँ, चोरी करने आया। और आप सो ही नहीं रहे, और आप जब सोगे जब आपका श्लोक पूरा हो जाए। तो मैंने सोचा कि श्लोक पूरा कर दूँ, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भूल गया इस समय कि मैं चोर हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। तो वो सब ठीक है, आंख बंद करने के बाद मेरा कैसे नहीं, ये बात तूने कैसे कही? बोले साहब अभी तुम्हारी आंख लग जाती तो मैं उठा के ले जाता, और सदा के लिए आंख बंद हो जाती तो यहीं रखा रह जाता। आंख बंद यदि तुम्हें नींद आ जाए तो मैं सब उठा के ले जाता, तुम्हारा नहीं रहता। और आंख नहीं खुलती तो सब यहीं पर पड़ा रह जाता। कोई समझो मत कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा, जितने पैसे वाले हैं इनको अमीर मत समझो, दिन रात कमाते हैं इनको अमीर मत समझो। पूंजी बनाओ, पूंजी, धन को पूंजी बनाओ। पूंजी कमाई नहीं जाती, पूंजी बनाई जाती है। धन कमाया जाता है, पूंजी कमाई नहीं जाती, पूंजी बनाई जाती है। तुम लोग धन तो कमाना जानते हो, बनिया धन कमाना जानता है और जैनी पूंजी बनाना जानता है। फर्क कितना है? बनिया कमाने में माहिर होता है, लेकिन जैनी थोड़ा भी कमाएगा, पूंजी जरूर बनाएगा। हम विगत दिनों बता चुके हैं। सुदामा की पत्नी थी जैनी, जैन धर्म को जानने वाली। वो 1 चावल प्रतिदिन पूंजी बनाती थी। पूंजी बनाओ, पूंजी, पूंजी खर्च नहीं की जाती। पूंजी बनाओ जो तुम्हारे आंख बंद करने के बाद भी तुम्हारे साथ जावे। आंख बंद करने के बाद भी साथ जावे, वो धन कमाओ। वो धन उस बैंक में रखो। उस सुरजल बैंक के खातों में क्या रख रहे हो कि नंबर गुम गया तो गया काम से, नंबर किसी को नहीं बता पाए तो भी उस बैंक में रखो जो तुम्हारी पूंजी बन जाए, जो तुम्हारे भवांतर में तुम जाओ तुम्हें तुरंत मिल जाए। वहाँ आपके एटीएम कार्ड वगैरह चलते ना, बैंक में यहाँ जमा किया है तो तुम बम्बई पहुँच जाओ तो कुछ नहीं लेना, बम्बई में तुम्हारा पैसा जहाँ दुनिया में कहीं भी पैसा मिल जाता है। एटीएम कार्ड की जब हमने व्यवस्था देखी कि व्यक्ति कहीं से भी, रेलवे स्टेशन से भी निकाल सकता है, बस एटीएम कार्ड लगाइए और आप कितनी दूरी पर हैं आपका पैसा वहाँ पहुँच जाएगा। लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आजकल। लेके जाने में तो बहुत रिस्क है, रास्ते में लूट ले, गुम जाए, पड़ जाए। बस एक कार्ड ले जाओ और बस जहाँ चाहे आपका पैसा निकल सकता है। बहुत बड़ी सुविधा दी है सरकार ने, बहुत बड़ी रिस्क से बचा लिया सरकार ने।
जो जो आपका विज्ञान आविष्कार करता है, मैं तुरंत विज्ञान को धर्म की कसौटी पर कसता हूं। विज्ञान की कसौटी पर धर्म नहीं, धर्म की कसौटी पर विज्ञान। आजकल लोगों की धारणा बन रही विज्ञान धर्म की विज्ञान की कसौटी पर धर्म, बहुत उल्टा हो रहा है। धर्म की कसौटी पर विज्ञान। धर्म को नहीं कसना है, धर्म की कसौटी पर दुनिया को कसना है। मेरी दृष्टि में महावीर नहीं, महावीर की दृष्टि में मैं। मेरी दृष्टि में महावीर तो हम तो अपने मन के अनुसार बना लेंगे, नहीं, महावीर की दृष्टि में मैं कैसा होना चाहिए, यह सोच बनना चाहिए। मेरी जिंदगी कैसी है ये नहीं, मेरी दृष्टि में नहीं, मैं माँ बाप की दृष्टि में कैसा हूं। माँ बाप मेरी दृष्टि में कैसे हैं ये एक पक्ष है, ये जानना उन्हें। माँ बाप की दृष्टि में मैं कैसा हूं। हर व्यक्ति अपने माँ बाप पर गर्व करता है, लेकिन कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटे पर गर्व करते हैं। शेयर करना, 2 बेटे हैं, एक बेटा कहता महाराज जी मुझे अपने माँ बाप पर गर्व है, हमारे माँ बाप है, बहुत गर्व है हमें ऐसे माँ बाप पर। दूसरे बेटे को एक माँ बाप कह रहे हैं मुझे अपने बेटे पर गर्व है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? समझना, बेटा कह रहा है मुझे माँ बाप पर गर्व है और एक माँ बाप कह रहा है मुझे बेटे पर गर्व है। दोनों में से श्रेष्ठ बेटा कौन है? जिस पर माँ बाप गर्व कर रहे हैं। बेटा माँ बाप पर तो दुनिया गर्व करती है, हर बेटा गर्व करता है। पशु पक्षी भी अपने माँ बाप पर गर्व करते हैं। ये कोई तपस्या नहीं है, ये कोई साधना नहीं है, सभ्यता है। मात्र सभ्यता है कि बेटा माँ बाप पर गर्व करता है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मुझे गर्व है। नहीं, जिंदगी में साधना शुरू करो कि माँ बाप गर्व करें कि मेरा ऐसा बेटा है, वो है महत्वपूर्ण। तुम भारत में जन्मे हो, तुम्हें भारत पे गर्व है। महाराज हमें गर्व है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो दुनिया ही कर रही है। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि भारत तुम पर गर्व करे। भारत को गर्व हो कि हमारे देश में ऐसे नागरिक रहते हैं। हमारे देश में भारत देश कहे कभी कि हमें भारत देश पर गर्व है कि हमारे देश में ऐसा नागरिक है। वो है साधना, वो है तपस्या। भारत देश पर मुझे गर्व है, ये तो किस्मत की कहानी है। ये तो कर्मों ने तुम्हें भारत देश दिया है। भारत देश पर हमें गर्व है, कोई साधना नहीं, ये तो ठीक है, गॉड गिफ्ट है। अब साधना क्या करना है, तपस्या क्या करना है? एक दिन भारत देश कह दे कि मुझे तुम्हारे पर गर्व है कि तुम्हारे देश के नागरिक हो। वो है साधना, ये है पूंजी। मुझे भारत देश पर गर्व है, ये पूंजी नहीं है। भारत देश को मेरे पर गर्व है, यदि ये जिंदगी में मरने के पहले कर लिया तो जाओ, तुम्हारी पूंजी बहुत बड़ी पूंजी, सारा भारत तुम्हारी पूंजी बन गया। और एक दिन कौन बनते हैं चक्रवर्ती, कौन बनते हैं राजा महाराजा? जिसने कभी राष्ट्र को गौरवान्वित किया होगा, कार्य उसने किया होगा, गौरव राष्ट्र को हुआ होगा। ऐसे लोगों को मर करके राजा बनते हैं और राजकुमार के रूप में पैदा होते हैं। मोटिवेशन। तुम लोग कहते हो महाराज जी मैं कभी राजा बनूंगा। राजा बनने का उपाय क्या है? राजा बनने का उपाय क्या है? क्या तुम्हारा राज्य, चलो शुरू करते हैं। तुम घर के मुखिया बनना चाहते हो, महाराज मैं ऐसा करूं कि घर का मुखिया बनूं, बन जाओगे। बस तुम्हें इस भाव में साधना करना है, तुम जिस घर में जन्मोगे मुखिया बन के जन्मोगे और तुम्हें मुखिया बनने का मौका मिलेगा। सारा घर तुम्हारे पर गर्व करेगा। बस तुम्हें एक ध्यान करना है, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जिस पर तुम्हारे परिवार को गर्व है? काम तुमने किया है और सम्मान परिवार का हुआ। एक दिन और पहले हमने कहा था, तुम चाहते हो कि मेरे माता पिता मरु देवी नाभि राय से हों, मेरे माता पिता भगवान हो, मैं भगवान की संतान बनूं, भगवान की गोदी में खेलूं, भगवान मेरे बाप हों, भगवान मेरे बाप हों। महाराज आप उल्टा बोल रहे हो। हम लोग तो भगवान के बाप बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति भगवान के बाप बनने की होड़ लगाता, पैसा भी देता। कोई भगवान को बाप नहीं बनाता और भगवान नहीं बनना चाहता। और गर्व किसमें है? वो दिन कब आए जब मैं भगवान मेरे बाप हो जाओगे। बस एक साथ, बहुत सरल पॉइंट दे रहा हूं। भगवान एक दिन तुम्हारे पिता होंगे, बहुत इज्जत वाले तुम्हारे पिता होंगे, चक्रवर्ती तुम्हारे पिता होंगे।
बस तुम्हें कुछ ऐसा करना है, तुम कुछ ऐसा कार्य करो जिस पर माँ बाप को गर्व हो। काम तुम करना, सम्मान माँ बाप का हो। काम तुम करना, चारों तरफ प्रशंसा किसकी हो रही हो? माँ बाप की। धन्य है जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। बस ये है साधना, ये है पूंजी, ये है व्याप्तिकरण। व्याप्त कर दो इतना कि तुम पर माँ बाप गर्व कर रहे हैं, मैंने कितना पुण्य किया। तो ऐसा बेटा जिंदगी में मैं कभी इतना सम्मान नहीं पा सकता था। बेटे ने मुझे इतना सम्मान दिला दिया। कौन पूछता था मुझे, कौन जानता था मुझे? कोई पिताजी आ रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था, आ रहे थे बैठ गए, लेकिन किसी ने कह दिया मालूम है किसके पिताजी हैं? अच्छा उसके पिताजी हैं। सारी कमेटी दौड़ पड़ी, आइए साहब, अरे आप उसके पिताजी हैं, वो तो हमारे नगर का देवता है, देवता। अब बेटे ने पूछवा दिया पिता को, क्या कभी तुम्हारे कारनामों से तुम्हारे पिता की पूजा हुई, सम्मान हुआ, क्या उनको गौरव प्राप्त किया? आज से प्रत्येक बालक को होमवर्क दे रहा हूं। जिंदगी में मरने के पहले एक काम करना, पूंजी बनो, पूंजी। माँ बाप की पूंजी बनो, माँ बाप के बेटे नहीं, पूंजी बनो, माँ बाप की पूंजी बनो। और माँ बापों से कहना है बेटे को पैदा नहीं करना है, पूंजी पैदा करो, पूंजी। पूंजी बन जाए तुम्हारा बेटा। बेटे को पैदा कर दिया, बाद में वही सिर दर्द के कारण बन गए, वही क्लेश के कारण बन गए, वही बुढ़ापे की दुर्दशा कर रहे हैं। कितने % मान लो जो व्यक्ति अपने घर में घर कानों से दुखी है, अपने बेटों से दुखी है? बोलो। पहले माँ बाप से पूछता हूँ, कितने माँ बाप हैं जो अपने खुद के परिवार से दुखी हैं? अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने बेटों से, अपनी बहू से, अपनी बिटिया से। बोलो ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं? पहले बता दो, है कि नहीं? क्या जिंदगी? दुश्मन से नहीं पूछ रहा हूँ दुश्मन से कोई दुखी है तो उसका तो रास्ता है, लेकिन जो अपने सगों से दुखी है उसका क्या रास्ता निकालना है?